candy. वेल्चेस एंड व्हाट एल्स एंड चिप्स। क्या बात है, इतना सारा सामान खरीदा, सब कचरा पट्टी। चलो उठाओ उसको। Oh yes. ये दोनों खुश हो गए। चलो ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ कि आंचल जो है वो इतनी ज़्यादा केयरिंग है, इतनी कंपैशनेट है, इतनी लविंग है और इतनी ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि उसने ना कल घर से निकलने से पहले उसने मेक श्योर किया कि मेरे को पूरा मेन्यू लिखा के जाए, क्योंकि उसको पता है कि मेरी मेमोरी इतनी है वीक कि मुझे कुछ याद रहने वाला है नहीं। तो उसने मुझे वर्ड बाय वर्ड, मील बाय मील उसने पूरा मुझे बताया डिटेल में कि क्या क्या बच्चों को मेरे को खिलाना है, डिनर में हम क्या खाएंगे, अगले दिन सुबह उठ के टूटू को टिफ़िन में क्या देना है, टिक्की को स्नैक ब्रेकफास्ट में क्या देना है, मैं लंच क्या करूँगा, वो लोग जब घर आएंगे तब उनको स्नैक्स क्या देना है, फिर डिनर क्या करना है ×2, क्योंकि ऐसे 2 दिन होंगे जब मेरे को मैनेज करना होगा। एंड आई अपलॉड माई वाइफ फॉर इट। दिस इज़ द रीज़न वाई आई ऑलवेज से दैट आंचल इज़ सो लविंग एंड सो केयरिंग एंड such a homemaker she is, such a wonderful homemaker she is, कि I am absolutely blessed to have her in my life. So इसीलिए आज सुबह सुबह उठ के जो उसने बताए थे सारी चीज़ें टूटू के टिफ़िन के लिए रेडी करना मैंने शुरू कर दिया है। What's up guys, good morning, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं सुबह सुबह उठा हूँ और जिम नहीं जा रहा हूँ। कैन यू बीट दैट? और ये बच्चों के काम कर रहा हूँ। सो टूटू का डे 1 का लंच बॉक्स जो है वो मैंने पैक करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर मैं अभी ब्रेड पे बटर लगा रहा हूँ एंड आंचल आलू बॉईल करके गई थी, तो उसने बोला था कि आलू सैंडविच दे देना, जो ऑफ कोर्स आपने आई थिंक मेन्यू में पढ़ भी लिया होगा। यहाँ पर स्प्रिंग रोल मैंने बना दिए हैं 5। यहाँ पर एक बार डाल दिया है उसके बॉक्स में। इस बॉक्स में मैंने फ्रूट्स डाल दिए हैं विच इज़ स्ट्रॉबेरी। यहाँ पर मैंने, आंचल ने ये लिखा नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा सा ही जगह खाली थी तो मैंने यहाँ पर नमक पारे डाल दिए। मुझे लगता है और थोड़ी जगह खाली बचेगी शायद। ये छोटा सा जो डब्बा है ये खाली बचेगा, तो इसमें पता नहीं क्या डालूंगा मैं। होपफुली कुछ ना कुछ ढूंढूंगा और डाल दूंगा। एक चीज़ जो है मुझे जिस पे बहुत हंसी आ रही है अपने आप पे इज़ द फैक्ट दैट कि जब आंचल उठती है बच्चों के लिए, वो उठती है 7:15 को ताकि वो लंच बॉक्स वगैरह बना सके। मैं 15 मिनट एडवांस में उठ गया भाई, मेरे को टेंशन चाहिए ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता है मेरे खाने से मैं स्ट्रगल करूँगा खाना बनाने से, कि मैं क्या बनाऊँ, कैसे दूँ, क्या कुछ दिमाग लगाना है। ये सब काम में ना आई प्रेफर थोड़ा जल्दी उठो, काम जल्दी करो एंड देन फ्री हो जाओ जल्दी से। हाय गुड मॉर्निंग। चाट मसाला ये वाला है क्या? सॉलिड कंफ्यूज हो रहा था चाट मसाला कौन सा है। मैंने स्मेल करके देखा लेकिन ये मुझे पहले लगा नहीं था चाट मसाला। मैंने पहले ये उठाया था और मुझे लगा कि शायद ये तो स्मेल तो चाट मसाले जैसा नहीं है। चल को मैंने इसलिए कॉल कर दिया, मैंने बोला भाई तुम ही बताओ कौन सा है चाट मसाला। ये हो गया टूटू का सैंडविच रेडी एंड इसको काटेंगे एंड रख देंगे डब्बे में। यहाँ पे टूटू का टिफिन पैक हो गया, यहाँ पे पानी की बोतल भर दी, यहाँ पे टिक्की का नाश्ता बन गया। वाह यार कितना एफिशिएंट हूँ मैं। और अभी का टाइम सिर्फ और सिर्फ हुआ है 7:50, मतलब मेरे पास अभी भी और 10 मिनट है बच्चों को उठाना शुरू करने के लिए। सो आई फील सो नाइस। ये रहा देखो 7:50। सो आई फील सो नाइस मैन। मैंने भी कर दिखाया जो आंचल कर दिखाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं है, बड़ी बात है। आई एम जस्ट मेकिंग दिस अप। एक दिन करना हो 2 दिन करना हो तो नहीं लगता है, लेकिन जब आपको एवरीडे करना होता है अपने लाइफ में ये सारे काम, तो आपको लगता है कि यार दिस इज़ अ लॉट ऑफ वर्क। सो kudos to all the women who do that and kudos to my woman who does this every single day so beautifully and so elegantly. 8:35 हुआ है and Tutu is ready. I am so happy. Tutu फटाफट रेडी हो गई। आंचल हमेशा मुझे बोलती है कि बच्चे मेरे वजह से हमेशा लेट होते हैं। जब मैं घर पे रहता हूँ मैं बिल्कुल आराम से इनको रेडी कराता हूँ। आज देख लो 8:35 को रेडी करा दिया। अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है उसकी बस को आने के लिए। टिक्की आर यू ईटिंग? अभी खा रहा था, 2 मिनट पहले खा रहा था, अभी नाटक करने लग गया। अभी बोलता है कि नहीं प्लीज रिकॉर्ड मी एज दैट आई एम स्लीपिंग। ठीक है कम ईट ना। एक्टिंग, ओए एक्टिंग। यू टेल मी हाउ पापा मेड ओट्स। इज इट लाइक मम्मास? Whose is better? मम्मास इज बेटर और पापास इज बेटर? अरे वाह, अरे वाह, बोल दिया मम्मा ठीक है बेटा, मम्मा का अच्छा। मम्मा तो अच्छा बनाते ही हैं खाना यार। ये ठीक है, एक और चाहिए। ये वाला बैग लेके जाना है, ये वाला लेके जाओ, ये वाला फ्रेशको का।
टूटू को ना आज स्कूल में लेके जाना है एक रीयूजेबल बैग, एक नहीं, एक 2-3 रीयूजेबल बैग्स, बिकॉज cleaning our desks out and our hooks out because it's the end of the year, so we have to take everything home now. कि लास्ट वीक आई एम श्योर आप समझ गए रहोगे, तो सारे बुक्स वगैरह जो भी उनका डेस्क वगैरह है वो क्लियर करना है, तो उसके लिए उसको बैग चाहिए। तो मैंने बोला बेटा आप ये कोई बैग लेके जाओ, तो बोलती नो आई डोंट वांट एनी फ्रेशको बैग, कैन यू गिव मी लुलुलेमन बैग और एनी शॉपिंग बैग। तो अभी कौन सा बैग लिया आपने? अभी शू कंपनी वाला जो है वो वाला बैग उठाया है किसने? Shoe company. Yeah, it's the shoe company. Yeah, but they have good shoes. But they have, yeah, it's a good one. Better than Freshco and Costco, right? And Walmart. ये दुबई वाला बैग है। No. More brands, more value. Papa. कहाँ का है ये? HDS. No. नहीं, अभी इतनी सारी बैग्स हम लोग गाड़ी में रखते हैं ना, बिकॉज कहीं पर भी जाओ तो reusable bags And you need are always pretty bags, better. cute bags, and aesthetic bags. Aesthetic bag नहीं, you need functional bags. You need the tote You need bags that function. You don't need the bags that are tote aesthetic. bag, the tote bag. हाँ, सब आपके उम्र के बच्चे ही नखरे करते हैं ज़्यादा। ये वाला चाहिए? हाँ, ये कहाँ से? ये ब्रैम्पटन यहाँ का ही है, माझा मालवा दोबा। No. ये वाला बैग चाहिए? ये अच्छा बैग है, लेके जाओ ये वाला। कैनेडा लार्जेस्ट रिलीजियस वेडिंग हैंडीक्राफ्ट स्टोर, हैंडक्राफ्ट स्टोर्स। नहीं, आज टिक्की भी आया है यहाँ पे, नाश्ता करते करते बोलते हैं मेरे को दीदी को छोड़ना है। चलो जाओ बेटा, बस आ गई है, बाय, लव यू, हैव फन, से बाय बाय टू दीदी। वेरी गुड। These are small. दीज आर नॉट स्मॉल, दीज आर बिग। दीदी के चप्पल पहन के चला था, बोलता है कि दीदी को ड्रॉप करने जाऊंगा। Small. अरे बेटा बहुत बड़े हैं, आपके पैर छोटे हैं, देखो ये। It's small. ओके चलो, इट्स स्मॉल। चलो फाइनली भाई नाश्ता भी खत्म कर दिया इसने। Lock you out. नो, डोंट लॉक मी आउट। चलो नाउ यू हैव टू गेट रेडी एंड यू हैव टू गो टू बलून डे केयर। माय गुडनेस, लुक एट दिस, कितना पानी गिर रहा है इसमें से। 2 या 3 दिन पहले जो बारिश हुई है उसमें ये मैंने कवर करना भूल गया था, पूरा बैकयार्ड का सारा पैटियो का फर्नीचर। इतना पानी, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, कितना पानी टप 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 कर रहा है। आज फॉर्चुनेटली धूप अच्छी आई है, तो मैंने सोचा इसको यहाँ बाहर ऐसे थोड़ा सा लगा देता हूँ बिल्कुल धूप के सामने, ताकि ये सूखे, वरना ये ना अंदर से पड़े गंदा भी हो जाएगा और पानी निकलेगा भी नहीं। पूरे बैकयार्ड में फैला रहा हूँ मैं ये सारी चीज़ों को, जहाँ जहाँ धूप पड़ रही है फ़िलहाल वहाँ ये सारा फर्नीचर का सामान, कुशन वगैरह सब रख दूँगा ऐसे। अब जब फ्राइडे को मैंने ऑयल चेंज किया था तो उस वक्त मैं चेन क्लीन करने का मैंने बात किया था, बट मैं नहीं कर पाया बिकॉज बहुत ज़्यादा काम में बिजी था मैं उसके बाद में। एंड सिर्फ ऑयल चेंज करने में ही आपने देख लिया कितना ज़्यादा टाइम लग गया। मेरे पास कुछ टूल्स थे, कुछ टूल्स नहीं थे, जाके लेके आना, करना, कराना, वो सब में बहुत टाइम चला गया। आज मैं सोच रहा हूँ फाइनली फिर ये चेन क्लीन कर दी जाए। पर पिछले बार जो मैंने गलती की मैं वो गलती नहीं कर सकता। जब मैंने ऑयल चेंज किया था फ्राइडे के दिन पे, यू वोंट बिलीव इट, इतना बड़ा धब्बा ऑयल का। यहाँ पर देखो ये पूरा धब्बा हो गया है यहाँ पे ऑयल का। जब मैं चेन क्लीन करूँगा तो उसमें भी बहुत सारा डिग्रीज़र एंड जो ल्यूब होता है वो सारी चीज़ें होती है वो सारी गिरेगी। तो ये फॉर्चुनेटली हमारे पास चेयर का जो डब्बा है वो भी पड़ा हुआ है, इसको मैं ऐसे फैला दूँगा ताकि नीचे कुछ ना गिरे। एंड सेकेंडली मेरे पास एक और टूल भी है, ये वाला टूल अगर आपको याद हो जो मैंने मंगाया था अली एक्सप्रेस से, इसके अंदर अटके की बॉटल में वो भी दिखाता हूँ कैसे। सो फॉर एग्जांपल ये चेन क्लीन है, ये इसके अंदर मैंने ऐसे अटका दिया इस तरह से, ठीक है। और जब मैं स्प्रे करूँगा तो ये जो भी होगा वो इसके अंदर इसमें गिरना चाहिए। जस्ट फॉर सेफ्टी रीजंस मैंने ना ये कार्डबोर्ड को ऐसे मस्त कट कर दिया कि ये इसके अंदर आराम से जाएगा। अब कुछ भी बाहर नहीं गिरना चाहिए, वैसे तो इसकी वजह से बाहर गिरना ही नहीं चाहिए, बट जस्ट इन केस फॉर प्रोएक्टिव मेजर्स ये लेट्स ट्राई दिस। अरे ये कैसे लगेगा? अबे हट साला, सब नीचे गिर रहा है कोई काम का नहीं है ये। एक्चुअली क्या हो रहा है पता है, जब मैं स्प्रे करने जा रहा हूँ तो ये बीच में आ रहा है, मुझे थोड़ा सा या तो इसको ऊपर करके देखना पड़ेगा। लेट मी सी, या दिस इज़ बेटर, दिस इज़ 100 टाइम्स बेटर, बट आई थिंक ये कोई काम की चीज़ नहीं है। ये ना इसके अंदर गिरता ही नहीं है, जो भी ये सब बाहर गिर रहा है। सो दिस इज़ एक्चुअली बिकमिंग मोर लाइक अ हिंड्रेंस रादर देन बीइंग एनी हेल्प। मेहनत करने में हम सबको बहुत बोर होता है एंड आई गेट दैट, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन जब आप मेहनत करते हो और उसके बाद में जो आपको एंड रिज़ल्ट दिखता है आपने जितनी भी मेहनत की उसकी, दैट इज़ इनकम्पेरेबल टू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। मेरी चेन मैंने साफ़ कर दी मोटरसाइकिल की, एंड इफ़ यू वुडेंट बिलीव इट,
इतनी साफ़ हो गई है कि लिटरली मेरे को ना पता तक नहीं था कि इस चेन के ऊपर M ब्रांडिंग या BMW का M का लोगो बना हुआ है, विच इज़ राइट हेयर। आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा होगा या नहीं, बिकॉज इसका ऑटो फोकस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट यहाँ पर ये इतनी मस्त हो गई है चेन। लुक एट द कलर, पहले पूरी ब्लैक थी और अभी मस्त गोल्डन कलर दिखने लगा है, विच लुक्स अमेजिंग। तो जितनी भी मेहनत की ना मैंने, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा लगा के, एब्सोल्युटली वर्थ इट। एवरी सिंगल मिनट स्पेंट ऑन दिस इज़ वर्थ इट, बिकॉज व्हेन यू सी दिस एट द एंड, एक आपको अच्छा लगता है, दूसरा आपको पता है कि अभी आपकी चीज़ लंबी चलेगी। तो ये मेंटेनेंस या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या जो भी बोल लो, इज़ ऑलवेज एसेंशियल फॉर एनीथिंग, नॉट जस्ट मोटरसाइकिल्स, फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन लाइफ। सो चेन इज़ क्लीन एंड मोटरसाइकिल अगर आप देखोगे बहुत चमक रही है, लेकिन आपको मैं राज की बात बताऊं तो मैंने मोटरसाइकिल धोई नहीं, बिकॉज उसको धोने की ज़रूरत लगी नहीं रही थी मेरे को। सिर्फ फ्रंट व्हील साफ़ किया मैंने। फ्रंट व्हील अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा क्लीन लग रहा है, एंड रेयर व्हील ऑफ कोर्स साफ़ किया, बिकॉज यहाँ से जो भी ग्रीस वगैरह था वो पूरा रेयर व्हील पे उड़ा था, तो वो साफ़ कर दिया। सो ये अगर आपको याद हो, ये मैंने एक पैकेज मंगाया था। अब मैं एक्चुअली ना कंफ्यूज हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं आपको अभी दिखाऊं क्या है एग्जैक्टली, या एक्चुअली में मैंने ना 10 पैकेजेस मंगाए हैं फॉर द मोटरसाइकिल अगेन। वो मैं आपको सारे एक साथ दिखाऊं या ऐसे एक एक करके दिखाऊं, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। वैसे 10 में से 4 जो पैकेजेस हैं वो तो यार ऑलमोस्ट जुलाई के मंथ में आएंगे। बाकी के जो पैकेजेस हैं वो कल, परसों, तरसों ऐसे आने वाले हैं। सो लेट मी नॉट डू दिस, लेट मी नॉट शेयर एवरीथिंग विद यू ऑन वन सिंगल डे। मैं ये अभी आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली क्या है, एंड ये कैसा लगेगा प्लीज़ डेफिनेटली मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। सो ये वाला पार्ट अगर आप देख रहे हो ना, यूजुअली टैंक यहाँ पर ग्रिप्स लगते हैं। अब वो क्यों लगते हैं, क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल चलाते हो तो यू हैव टू होल्ड द टैंक विथ योर लेग्स। ये मैंने आई थिंक पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, दैट्स हाउ यू राइड अ स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल। अब यहाँ पर क्योंकि ग्रिप नहीं है तो मेरा पैर थोड़ा थोड़ा स्लिप करता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार अब नहीं है अगर, तो माइट एज वेल मैं ऑर्डर कर देता हूँ। हर एक चीज़ जो मैंने मंगाई है इज़ फ्रॉम अली एक्सप्रेस, बिकॉज दे वर रियली चीप। तो मैंने ये मंगाया है, एंड ओ माई गॉड, इट जस्ट लुक्स सो ब्यूटिफुल एंड सो प्रीमियम। सो ये है टैंक ग्रिप। Look at the quality of this, man. It looks amazing. ये जो M का ब्रांडिंग है, S1000 RR जो है, ये exactly कुछ ऐसा लगेगा हाँ, I think so. So it's going to be something like this. Does it look normal like this? This is better, or if this is better. But you know, it's not about just being better. It's also about functionality. ये देखो, इसके ऊपर ना एक नॉन अब्रेसिव, या क्या बोलेंगे, नॉन अब्रेसिव, एंटी स्लिप का काइंड ऑफ कोटिंग है। एंड ये जो ऊपर ऐसे डॉट दिए हुए हैं, पता नहीं क्या है ये, बट सो इट हेल्प्स नॉट टू स्लिप एंड इट हेल्प्स टू ग्रिप बेटर। ऊपर का जो टैंक है जो सामने की तरफ है, वहाँ के लिए भी कुछ ऐसा है। अगेन दिस इज़ रबराइज्ड। आई लव इट मैन, आई टोटली लव इट। द ब्रांडिंग, द लोगो। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो टैंक खाली है ना, तो ये ऐसे लगेगा यहाँ पर। सो आई थिंक इट्स गोना लुक नाइस। मुझे लग रहा है ये थोड़ा ओवर लग रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ये मैं अगर निकाल दूँ तो ज़्यादा बेटर लगता है। सिर्फ साइड में आई शुड जस्ट पुट दिस, ये ज़्यादा ऐसे बेटर लगेगा। को लगाना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ना पीछे स्टिक ऑन है, मतलब वो 3M का ग्लू है, बस वो निकालो एंड चिपका दो सीधा सीधा। इट्स वेरी ईजी। Yeah, that's it. See? As simple as 1, 2, 3. It looks also pretty nice with the branding and the colors, and ये पूरा ना embossed है। S1000 RR लिखा हुआ पूरा embossed है, M लिखा हुआ embossed है। So it looks really nice. Look at this. I love it man. ये लेफ्ट साइड में भी लगा दिया एंड ये राइट साइड में भी लगा दिया, एंड आई थिंक इट लुक्स अमेजिंग। मुझे लगता है कि अगर बस ये वाला अगर मैंने ऐसे ऊपर लगाया तो देन आई थिंक इट्स गोना बी एन ओवरकिल, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा, तो ये मैं मोस्टली नहीं लगा रहा हूँ। बट अदरवाइज यू टेल मी, यू बी द बेस्ट जज एंड टेल मी इन द कॉमेंट्स ये कैसा लग रहा है। आई थिंक आई लव इट। कलर्स बहुत अच्छे हैं, एकदम मैच कर रहे हैं, ब्लू एंड रेड एंड वाइट से। एम्बॉस्ड है तो अच्छा लग रहा है टच करने में। आई थिंक आई लव इट मैन, दिस लुक्स ग्रेट। इमेजिन सुबह से बच्चों को उठाया, उनको रेडी किया, उनको नाश्ता कराया, उनको स्कूल भेजा, उसके बाद वापस आया, स्कूल एंड डे केयर भेजा, उसके बाद वापस आया, ऑफिस का काम किया, थोड़ी देर बाइक का काम किया। बाइक का काम करने के बाद अगर मेरे को ये करना पड़ता कि मुझे खाना भी बनाना पड़ता था, कैन यू इमेजिन मैं कितना थक गया होता। एंड एग्जैक्टली यहीं पर मेरी वाइफ को पता है, आंचल को पता है कि मैं नहीं करता था ये सब खाना पीना, और मैं ऑमलेट खा के चुपचाप बैठ गया होता। तो इसीलिए उसने ऑलरेडी एज अ पार्ट ऑफ हर प्लान मेरे लिए लंच बना के वो गई हुई थी, उसने सब्ज़ी बनाई हुई थी। सो दिस इज़ द पनीर सब्ज़ी जो उसने बनाई थी मेरे लिए फॉर माई लंच, एंड उसने ये बाकायदा मुझे लिख के दे दिया था यहाँ पर। इफ़ यू सी लंच
यहाँ पे लिखा हुआ है रोटी एंड पनीर सब्जी। डिनर में है पास्ता विद चिकन एंड दाल राइस फॉर किड्स। एंड अगेन वेंसडे के लिए भी पूरा डिनर एंड लंच एंड सब कुछ मेरी वाइफ ने सॉर्ट करके गई हुई है। तो आई एम सो हैप्पी वंस अगेन ऑन हाउ शी डज दिस मैन। आई फील दैट यू नो थिंग्स लाइक दिस शुड बी ऑफन प्रेस्ड। हम ऑफन करते नहीं हैं, काफ़ी बार ऐसे हम बोलते नहीं हैं, हम जताते नहीं हैं। आई थिंक जताना बहुत ज़रूरी है बिकॉज जब इट्स अ वर्क, रिलेशनशिप रिक्वायर्स एफर्ट, यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स। तो आई थिंक बस मेरा यही छोटा सा एफर्ट है दिखाने के लिए आंचल को कि देखो आंचल, लिटरली आई रियली वैल्यू एवरी लिटिल थिंग दैट यू डू फॉर मी। जहाँ इतना काम कर रहा था वहाँ फाइनली फिर मैंने ये वाला काम भी कर ही दिया जो बहुत टाइम से पेंडिंग था, मुझे ऐसा लग रहा है। ये एक कॉर्ड लॉक लगा दिया एंड ये जो आगे का माउंट है वो भी लगा दिया। एंड एट द सेम टाइम मैंने यहाँ पर जो है ये वायर यहाँ से आती है एंड ये अंदर डाल दिया था मैंने। ये यहाँ से अंदर से जाके यहाँ पर चार्जिंग के लिए, अगर मुझे कभी भी फ़ोन चार्ज करना हो तो यहाँ पर ये कनेक्ट कर दूंगा तो फ़ोन चार्जर भी चालू हो जाएगा उसमें। बच्चे आ गए डे केयर से एंड स्कूल से एंड यहाँ पर वो लोग सीधा चले गए स्विमिंग पूल के अंदर। और ही टूटू, उसकी फ्रेंड एंड अनिका, ये तीनों जने मस्त अंदर एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे टिक्की खा रहा है न्यूटेला बार एंड मैंने अपने लिए ये क्रैक्स कुकीज़ ली है, ये खा रहा हूँ मैं। यहाँ बैठ के थोड़ा ऑफिस का काम भी कर रहा था और बच्चों पर नज़र भी रख रहा हूँ मैं। आई डोंट नो क्या होता है कि इनको ना ठंडा लगता ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये लोग चले गए हैं। टिक्की को ऑन दी अदर हैंड ठंडा लगता है। पूल का हीटर चालू नहीं है अभी तक, कोई मेरे को उनका कॉल नहीं आया, ना ही मेरे को टाइम मिल पाया है कि मैं उनको कॉल कर सकूँ। तो मैं अभी वही सोच रहा हूँ कि अभी फ़ोन लगा के 2 घंटा छोड़ देता हूँ। जैसे उनका कनेक्ट हो जाएगा तो होपफुली एक अपडेट भी आ जाएगी और उसी बहाने से बच्चों को यहाँ पर बैठे बैठे मैं देखता भी रहूँगा। वो लोग खेल रहे हैं तो इसलिए मैं टिक्की को नहीं लेके जा रहा हूँ, बिकॉज टिक्की को ले जाना मतलब मुझे भी जाना पड़ेगा पूल में। सेकंड उसको ठंडी लगेगी, वो 5 मिनट में बाहर आ जाएगा। सो आपको इसके लिए मैंने उसको ट्रेड ऑफ दिया। मैंने बोला बेटा आप न्यूटेला को ये बिस्किट खाओ, कोई बात नहीं, आप मत जाओ, इसकी जगह पे ट्रेड ऑफ ले लो, है ना। अपन ना हीटर बनवा देते हैं उसके बाद चलेंगे, ठीक है। आ जाओ। स्कूल में हम लोग जो थे इतना देर, क्या मस्त एंजॉय किया ना टूटू। टिक्की उधर भागो नहीं बेटा, क्या एंजॉय किया हमने पूल में। टिक्की नहीं, टिक्की ने भी किया, शार सबने किया, टिक्की ने किया। अरे उधर नहीं जा रहे बेटा, हम लोग आए हुए हैं अभी यहाँ पर डॉलरामा जाने के लिए, क्योंकि कल टूटू के स्कूल में है पार्टी इन अ बैग। तो उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ, अभी ट्रीट्स क्यों लेना है, तो अभी एक दिन के लिए ट्रीट्स लेने के लिए आए हैं। मतलब छोटा मोटा बस चिप्स हो गया, थोड़ा बहुत स्वीट हो गया, वो लेने, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं पड़ा है हमारे पास ऐसा। तो इसीलिए कल इनका सेकंड टू द लास्ट डे है ना स्कूल का। कल वेंसडे है ना, हाँ कल वेंसडे है, थर्सडे लास्ट डे स्कूल है। वहाँ से नहीं है बेटा, यहाँ से है। नो, दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज ओनली फॉर दीदी, बिकॉज दीदी हैज अ पार्टी इन अ बैग। आपके पास पार्टी इन अ बैग नहीं है, आप ऐसे ही पार्टी करते रहते हो। रख दो उसको बेटा। बाप रे, देखो अभी तक ना टूटू ने ये ऑरेंज वाला लिया है और ये कॉटन कैंडी लिया है। तो इसने भी ना एग्जैक्टली वैसा ही एक वेल्च लिया और एक ये कॉटन कैंडी लिया है। आपने क्या डाला अभी, ये क्या डाल दिया इसने, क्या है ये, मैंगो। My friend, I can't say her name, but she had like this like little packet, and it was the exact same thing, and it was so good. And Okay. I want that. ठीक है, अब तक 1 2 3 चीज़ें मीठी ली है। एक भी कुछ नमकीन लेना है कि सिर्फ खाली मीठा मीठा ही लेना है? हाँ, Can I have the small one? जो दीदी को चाहिए वो आपको चाहिए। Yeah, small. ये वाला प्रिंगल्स, ये टूटू ने ना प्रिंगल्स लिया अपने लिए, तो ये वाला तो बोलता है कि मेरे को भी प्रिंगल्स चाहिए। इसको भी दिलाऊं कि नहीं दिलाऊं समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या करोगे, आप कौन सा पार्टी इन अ बैग करोगे? I my own. यू विल डू पार्टी इन द होम, Yeah. है ना। नाटक बाज है। I'll say my papa and my mama. ओ, इतना प्यारी बात कर दिया उसने, तो फिर कहाँ से फिर ये करेगा। कहाँ, आपने पहले पिया हुआ है क्या ये वाला? Yes, I've had it on school treat day when you remember you gave me $10. That's like all the stuff, and my friend said it was really good, so I bought it and I loved it. चलो ठीक है, सनी डी ये भी ले लो आप। आई थिंक इनफ हो गया टूटू बेटा, आपका बैग फट जाएगा। जो ब्राउन कलर का छोटा सा पेपर बैग आता है ना, वैसा छोटा सा बैग दिया हुआ है स्कूल में से, और ये इतना पूरा बैग भर देगी कि वो बैग फट जाएगा। I got Haribos, I got Jolly Rancher gummies, I got Pringles, I got cotton candy, I got chips, yours, and I got Sunny D. एंड यहाँ पे आपने क्या लिया भाई? I got cotton candy. वेल्चेस एंड व्हाट एल्स? एंड चिप्स। क्या बात है, इतना सारा सामान खरीदा, सब कचरा पट्टी। चलो उठाओ उसको। Oh, yes! ये दोनों खुश हो गए। चलो ठीक है यार, दोनों इतना खुश हो गए कि पूछो मत।
मतलब टिक्की की तो लॉटरी लग गई, टिक्की का तो कोई ज़रूरत था ही नहीं खरीदने का। लेकिन अब ठीक है यार, अब एक बच्चे को देखो कि वो खरीद रहा है और दूसरा नहीं खरीदेगा तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला चल ठीक है यार, खरीद लो जो भी है। कल तो स्पेशल डे है बच्चों के लिए, कल तो इनकी पार्टी ना बैग भी है। और कल कौन आ रहा है घर पे? Mama! यस, कल कौन आएगा? I was like, wait a minute, Mama! कल कौन आएगा टिक्की घर पे? Mama! मम्मा। कल आंचल भी आ जाएगी रात को। कल आंचल का फ्लाइट है, कितने बजे का है? मेरे ख्याल से 6:30 का फ्लाइट है उसका। व्हाट? Mama! अरे वो एक्टर है वो। 6:30 बजे की फ्लाइट है आंचल की और आई थिंक अराउंड 1 घंटा लगेगा। बेटा 1 सेकंड में बता दूं, 1 घंटा लगेगा 6:30 से 7:30 एंड बाद में फिर 1-1.5 घंटा लगेगा घर आने के लिए। तो 9 o'clock तक मोटा मोटा शी शुड बी बैक होम। तो बच्चों को वो अलग एक एक्साइटमेंट और भी है। आपने मिस किया मम्मा को? Yes. आपने मिस किया मम्मा को? But we also had lots of fun. वी डिड वी? Yeah, that's why we're playing so many games. या आई नो। And guys, I'm so sorry, Tell. Huh? I love your cotton candy and have your chips and have your wedges and have your beauty stuff. कितना सारा सामान है देखो यहाँ पे। माय गॉड। एनी विचेस यार, आज की वीडियो को यहीं करते हैं एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो Please subscribe. प्लीज सब्सक्राइब। अब तो कर लो यार सब्सक्राइब, इतने सारे लोग वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो अब कर लो सब्सक्राइब जब इतना प्यार से बोल रहा है टिक्की। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड हाइप एंड हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड Stay safe. टू स्टे सेफ, Stay safe. स्टे सेफ एंड वी आर वेटिंग फॉर Mama. मम्मा।